अब तक तो जी हमने 19 mm तक की पथरी ठीक की है। कितने दिन में? जी 19 mm की पथरी बिल्कुल 4 महीने में हो गई थी ठीक। गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी जो आपने पहले पूछी ना कि उकड़ू बैठ के पानी पीना, जो नहीं पीते यही पथरी का सबसे पहला कारण है। दूसरी बात, आजकल जगह जगह आरओ के पानी हो गए हैं, नेचुरल वो बात नहीं है। दूसरी बात, आयरन की मात्रा जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते पेशेंट में। वही बात है ना, फिजिकल जो वो वर्क है ना, वो आपका हर बीमारी में देखने को मिलेगा। और जो पथरी का कारण है वो ये है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, मैदे का सेवन ज़्यादा करना, जिसको कोई पचा ही नहीं पाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके कारण जो है गुर्दे की पथरी बन जाती है। और गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन करवाने का कोई लाभ होता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन से सिर्फ वो निकाल देते हैं, उसका जो बढ़ने का जो क्या प्रोसीजर है वो नहीं ठीक कर पाते। ऑपरेशन से आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो किस चीज़ से बनी है। अगर मान लो आपको यूरिक एसिड की पथरी गुर्दे में हो गई, इसका मतलब ये है कि आपका जो गुर्दा है वो यूरिक एसिड को पचा नहीं पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा बॉडी में, और उसको मतलब बाहर भी निकाल पा रहा है, तो उसी वजह से यूरिक एसिड की पथरी बन गई। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी दवाई देते हैं कि उसकी जो यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने की पावर है किडनी की, वो उसमें क्षमता बढ़ जाती है, और जो पथरी है वो पिघल कर अपने आप निकल जाती है। तो मतलब बगैर ऑपरेशन के कितने तक की पथरी का आप न्यू दावा करो कि भाई मैं अपनी दवाइयों से ठीक कर सकूँ? अब तक तो जी हमने 19 mm तक की पथरी ठीक की है। कितने दिन में? जी 19 mm की पथरी बिल्कुल 4 महीने में हो गई थी ठीक। बिल्कुल। मतलब डिजोल्व करते हो अंदर? हम दवाइयाँ देते हैं, मैंने जो बताया ना, जो जिस भी चीज़ से पथरी होती हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है, यूरिक एसिड से बन जाती हैं, तो ऐसे ऐसे पथरी, एक फॉस्फेट से बनती है, सफ़ेद रंग की पथरी होती है। तो हम जांच करते हैं, जैसे उनका पेशाब टेस्ट करवाते हैं कि भाई इसके पेशाब के अंदर किस क्रिस्टल की मात्रा ज़्यादा है, वैसी मेडिसिन उनको देते हैं, तो फिर वो डिज़ोल्व हो जाती है और दोबारा बनती भी नहीं। एक बार वो करने के। हाँ, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का नाम तो हर किसी को सुना होगा। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने होम्योपैथी की मेडिसिनों पे बहुत ज़्यादा काम किया था। वो आयुर्वेद के वैसे ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी को बहुत ही ज़्यादा कारगर बताया था इन सब चीज़ों। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। आपका नाम? सर मेरा नाम विकास है और मैं अभी करंटली बैंकिंग सेक्टर में अभी जॉब कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से मेरा जो कनेक्शन है वो पिछले 4 से 4.5 सालों से है। वैसे पहले मैं भी जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती थी उनको प्रायोरिटी देता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरे को जो इफेक्ट दिखाया ना, मैं खुद, मेरे पास स्टोन प्रॉब्लम थी, गुर्दे की पथरी की दिक्कत से मैं चल रहा था, तो इनकी जो दवाइयों ने मेरे ऊपर असर किया, उसके बाद मेरे को दिक्कत हुई नहीं दोबारा। और दूसरा ये है कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो रिलेटिव के साथ साथ ये मेरे फैमिली डॉक्टर भी हैं, और फैमिली में कोई भी नॉर्मल डिसीज़ हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर साहब के सजेशन के बिना मैं कभी कोई भी डिसीज़न नहीं लेता। हाँ जी। तो रिजल्ट के बारे में क्या कहो? रिज़ल्ट देखिए, स्टार्टिंग में जैसे वो तो मेनली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो तो डिसीज़ की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मैंने डॉक्टर साहब को अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने बताया कि मेरे तो मतलब 14 mm की जो थी पथरी थी, तो वो इन्होंने मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये लेके चले, और इन्होंने मेरे को इवन 15 दिन में इन्होंने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, फीडबैक भी मतलब मेरा ठीक रहा उसके। और जो एलोपैथी के प्रति जो मेरा मतलब जो परसेप्शन था वो मेरा चेंज हो गया, सबसे बड़ी बात। और ये तो जी बिल्कुल मेरा काफ़ी विश्वास बढ़ा इन चीज़ों के ऊपर। धन्यवाद आपका। एक भाई और है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अपना नाम? मोहित है मेरा नाम, मेरे सीनियर हैं ये डॉक्टर नवीन। अच्छा। मैं इनका जूनियर हूँ, जिस कॉलेज से ये पढ़ाई कर रहे हैं उसी से मैंने पढ़ाई की। अब मेरी मदर है जो उनको ना इंसोम्निया हो गया था, स्लीपलेसनेस बोलते हैं जिसे, नींद ना आना, तो वो काफ़ी परेशान थी। और जैसे मैंने मेडिकल साइंस की 3 ब्रांच होती हैं, MBBS होता है, BMS होता है, BHMS होता है। एलोपैथी हम करते हैं, आयुर्वेदा करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है वो ग्रो कर रहा है होम्योपैथी की तरफ और आयुर्वेदा की तरफ, ठीक है। आजकल क्या है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है एलोपैथी दवाइयों का, ठीक है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में होता है, इतना कॉस्टली नहीं होता। जैसे एलोपैथी इलाज है ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट होम्योपैथी पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल बंदा है वो
नॉर्मल फैमिली से है, ठीक है, उसको डर है कि ऑपरेशन होगा, इतने पैसे लग जाएंगे, तो वो कम पैसों में इलाज करवा सकता है बिना ऑपरेशन के होम्योपैथी में। तो मेरी माताजी 1-2 साल हो गया था उन्होंने एलोपैथी दवाई लेते हुए, तो उनको आराम नहीं हुआ था। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर नवीन सर से आप कांटेक्ट कीजिए जो मीरपुर से हैं। तो फिर मेरी मम्मी इनके पास गई, विज़िट किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 2 केस टेकिंग लिए थे, इन्होंने 2 ही बार में इनका प्रॉपर इलाज हो गया इनका। अब उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नींद ना आना, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। जैसे मेरी मम्मी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेती थी तो 10 दिन आराम रहता था, फिर एलर्जी बन जाती थी, ठीक है। जैसे वो ठीक होता तो लीवर पे एलर्जी बन गई, ठीक है, तो स्किन डिजीज़ हो गई। लेकिन इन्होंने जब से नवीन सर से बात की है, ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके बाद बिल्कुल वो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है उनको। चलो धन्यवाद। देखो भाई, फीडबैक ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। किसी चीज़ में चले जाओ, किसी लाइन में चले जाओ, यानी मेन चीज़ के आग्रह है, यानी आप बीती नहीं किया आग्रह जिसने, ये आप बीती है कि इस भाई का मान ले कोई दिक्कत थी, इनका दिक्कत थी, अंकल जी है, इन्हें बताया, जो पेशेंट ठीक होया वो बता इसके हैं। दूसरी चीज़, आदमी का तजर्बा काम करा करे। और मेन चीज़ के है, एक डॉक्टर है, कोई भी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने डॉक्टर बैठे शायद कोई इनका आग्रह नहीं, अपनी चलती में कोई कमी नहीं छोड़ता हुआ। इनका काम है ट्रीटमेंट करना, दवाई देना, आप तक परहेज बताना और तरीका बताना कि किस तरीके से आपने मेंटेन करके रखनी है। लेकिन ये नहीं है कि नवीन शर्मा कोई ऐसा जादू लगाओगा, कोई मंत्र मारेगा कि आप ठीक हो जाओगे ना। ये दवाई देंगे, वो दवाई आपने लेनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, परहेज आपने रखने पड़ेंगे, यानी काम आपने करना। ये तो आपको एक रास्ता बताऊंगे। वो कारण है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर हैं। आप समझ को परहेज आपने रखने पड़ेंगे, तरीका ये बताऊंगे, दवाई ये बताऊंगे। और मेन चीज़ वह है, देखो मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई एक नवीन शर्मा ही ऐसा डॉक्टर है इंडिया के अंदर भाई जो और है ही नहीं। बस ये है जिस भाई का भीतर में डर हो, हालांकि डर सब कराया करे, कोई नहीं चाहता भाई तेरे पेट पे को मतलब चक्कू चाल रहे तना कोई कट्टर तेरा ऑपरेशन करें, सीधी सीधी बात है। और ऑपरेशन तो जिसने डर लग जाओ, और बड़ी बात ये भी है ऑपरेशन पर रुपये भी ज़्यादा लगे हैं। तो जींद में जो क्लिनिक है जीवनदान होम्योपैथी क्लिनिक, रपिया चौक के पास जंज गेट की साइड जब आप जाओगे, फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब का नीचे डिस्प्ले में आप मेंशन कर देंगे।